नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 19 की, जिसका नाम है चांद का बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आनंदमयी कविता को पढ़ना, जिसको पढ़ के हमें आनंद आएगा। नाम तो याद रहेगा ना, चांद का बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, वह देखो वह निकला चांद। बोलो मेरे साथ, वह देखो वह निकला चांद। अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। बोलिए मेरे साथ बच्चों, वह देखो वह निकला चांद। अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। आगे है क्या? मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। इतना दुबला इतना पतला। बोलिए, इतना दुबला इतना पतला। बहुत अच्छे। अब बोलिए, कब होता है ऐसा चांद? बोलिए, कब होता है ऐसा चांद? बहुत अच्छे। आगे लिखा है बच्चों, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा चांद जो है ना वो पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा होता है और पूरा होता है, गोल दिखता है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा चली जाती है फिर वो धीरे 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 छोटा होने लगता है ना, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे यही बात की गई है। लिखा है, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। जिस दिन बड़ा था उस दिन की बात हो रही है। आगे लिखा है बच्चों, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अब बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि वो कभी छुप जाता था, कभी निकल के आ जाता था बादलों से, खूब तमाशे करता था। और अब जब छोटा चांद आया है तो कहा जा रहा है कि उसने अपने बच्चे को भेजा है और वो खुद घर में बैठा होगा और ये जो छोटा वाला बच्चा है ये भी एक दिन धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लिखा है, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अक्सर मम्मी जो है वो प्यार से, अम्मा जो है प्यार से क्या कहती होगी उसे, चांद कहती होगी, मेरा चांद, इसलिए वो कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आ गए हैं इस अध्याय के सबसे मज़ेदार हिस्से में। कौन सा हिस्सा? जिसमें हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। भाई बड़ा मज़ा आता है मुझे जवाब देने में, आपको भी आता होगा। अब देखिए हम इसमें प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, यह कविता किसके विषय में है? तो आपको जवाब देना होगा कि ये कविता किसके बारे में है। तो आपको तो पता ही है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यह कविता, बताइए किसके विषय में लिखूं? बिल्कुल सही, यह कविता चांद के विषय में है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? बताइए, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा होगा? क्योंकि बच्चों चांद के रूप बदलने के कारण ऐसा नाम रखा होगा। क्योंकि चांद अपना रूप बदलता है ना, पूर्णिमा के बाद में फिर अमावस आती है, फिर पूर्णिमा आती है, कभी पूरा गोल दिखता है, कभी दिखता ही नहीं, इसलिए इसका नाम चांद का बच्चा रखा गया होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बच्चों जवाब में, चांद के रूप बदलने के कारण। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों मैं तो इस कविता को चांद के अनेक रूप नाम देता, क्योंकि चांद प्रतिदिन अपना आकार बदलता है। तो मैं यहाँ पे अपना जवाब लिख देता हूँ, चांद के अनेक रूप, ये मैं नाम देता बच्चों। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? तो बच्चों आप तो जानते हैं चांद हमेशा गोल नहीं दिखता, कभी आधा, कभी उससे भी कम, कभी घटता है, कभी बढ़ता रहता है।
सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन वो गोल दिखता है ना। तो यहाँ पे आप जवाब में लिख दीजिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे आप कि सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन वह गोल दिखता है, बाकी दिन नहीं दिखता। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। तो भाई अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि आपकी मम्मी आपको जो भी कहकर पुकारती है वो आप जवाब में ज़रूर यहाँ पे लिखिएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ तो माँ अपने बच्चों को प्यार से कई नामों से पुकारती हैं, जैसे सोनू, चीकू, गोलू आदि। मेरी माँ मुझे बाबू कहकर पुकारती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या, नीचे दी गई वस्तुएं। ठीक है, ये गोल है, चौकोर है, तिकोनी है, रेखा खींच करके हमें इनका मिलान करना है। तो अभी मिला देते हैं, ये चौकोर से मिल जाएगा, ये गोल से मिल जाएगा और ये समोसा त्रिकोण से मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। आगे लिखा है, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो अभी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों गोल, है ना, तो इसका तुक जो है वो किससे मिल जाएगा, यहाँ पे जो शब्द दिए है उसमें बोल से। तो मैं लिख देता हूँ बोल। ठीक है, थोड़ी नुक्की कर लेते हैं अपने पेन की, है ना, थोड़ा सा बारीक चलने लगा है। ठीक है, ये आगे लिखा है चांद। तो चांद किसके जैसा होगा, मांद। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मांद। ठीक है, इसके बाद है बड़ा, तो बड़ा होगा खड़ा के जैसा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं खड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों कौवे की कहानी। भाई ये कहानी तो आपने सुनी होगी ना, कि एक कौवा प्यासा था, मटके में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर और कौवा पानी पी के चला गया। अब देखिए आगे लिखा है बच्चों चित्रकारी और लेखन। क्या लिखा है, चित्रकारी और लेखन। तो अब हमें यहाँ पे कहा गया है, क्या लिखा गया है, दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं नाम लिखिए। तो ठीक है, जो दिख रहा है उसके नाम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है एक पेड़। ठीक है, और क्या दिख रहा है पेड़ के साथ में, मुझे दिख रहा है एक मोर। और क्या लिखूं बताओ, बिल्कुल सही, तोता। तोता भी तो दिख रहा है। और क्या लिखूं बताओ, बिल्कुल फल। फल भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे लिखा है बच्चों इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे पेड़ लिखा था तो यह एक पेड़ है, तो अब हमें वाक्य बताने हैं। तो मैं अभी मोर से एक शब्द बनाता हूँ। देखिए मोर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों कि बादल की घटा। बादल की घटा में मोर नाचने लगा। ठीक, फिर लिखना है तोते का रंग हरा होता है। ठीक है बच्चों, तोते का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तोते वाला भी हो गया, पेड़ वाला तो पहले ही हो गया था, अब फल वाला लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक काम की बात, क्या, कि फल खाने, है ना, ये ना लिखा है, खाने से स्वास्थ्य, यानी हमारी जो हेल्थ है वो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बच्चों फल और हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, है ना, फल और हरी सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए मैं ये ज़रूर आपके सामने जो है पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, यहाँ पे लिखा है कि इस कविता को मिलकर गाइए, 2 समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा जवाब। तो समूह आप बनाना, बाकी कविता को मिलके मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। लिखा है, कविता का नाम है कौन परिंदा। बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुटरगु, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ुकू।
फिर है कौन परिंदा बोले काँव काँव, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हूबहू। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कविता पढ़नी थी और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वह तो खा रही थी तो ककड़ी और उसके पास पड़ी थी क्या, लकड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वह तो खा रहा था खालिस्तान और नाम था उसका खालिस्तान। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वह तो खा रहा था चुकंदर, कौन, बंदर। देखिए उसके हाथ में चुकंदर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों क्या, चुकंदर, चुकंदर, और नाम था उसका बंदर। इस तरह से, ठीक है, मज़ा आया ना। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये वाला जो हिस्सा हमारे सामने आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक एक शब्द को ध्यान से देखना है और जो ध्वनि यहाँ पे ऊपर लिखी है, जैसे ये ठ लिखा है ना, ये ध है, ये ढ है, ये श है, तो इनसे शुरू होने वाली या इनका उपयोग जिसमें हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठ से, तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा एक तो ठाठ, है ना, एक आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 60 जो लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको इन नामों में बच्चों लिखा हुआ, ठाठ और 60 के अलावा जिसमें ठा आता है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे अब आप लिख दीजिए बच्चों बैट, और बैट के अलावा लिखिएगा ठेला, है ना, ये इसी में आ गया। अब ध से अगर बात करें बच्चों, तो ध से एक यहाँ पे लिखा हुआ है धोती, है ना, धोती के बाद में धान भी लिखा हुआ है, तो वो भी लिख दीजिए। धान के बाद में धागा, धागा भी लिख दीजिएगा बच्चों, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है बच्चों ढ, तो ढ से देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ढक्कन, तो यहाँ पे लिखिएगा आप ढक्कन। फिर उसके बाद में लिखिएगा बच्चों ढोलक, है ना, फिर उसके बाद में लिख लीजिएगा बच्चों ढोला, ये हो गया बहुत अच्छे से, है ना। फिर श से बच्चों लिखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उषा, है ना, उषा, ये हो गया। फिर लिखिएगा षटकोण जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए पढ़िए किताब में। फिर लिखिएगा धनुष, धनुष में भी श है बच्चों। इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ अक्षर गीत यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमें अक्षर कैसे आते हैं वो बताया गया है और बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो मैं आपके सामने बड़े प्रेम से प्यार से धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। ये अनाराम याद करने की कविता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अनार दाड़िम भी कहलाता और आम चूस कर बच्चा खाता। आ तो आ गए। अब आ के बाद क्या है, ई इमली का और ई ईक का। तो देखिए लिखा है इमली तो खट्टी होती है, ईक सदा मीठी होती है। आगे लिखा है उल्लू रात में जगते रहते, ऊद बिलाव जलथल में रहते। ये ऊद बिलाव बच्चों इस जीव का नाम है जो आपको दिख रहा है। फिर है ऋषि मुनि आकर हवन कराते, ऋषि तो संस्कृत में ही पाते। फिर है लृ भी संस्कृत में ही होता और लृ का तो कुछ पता न चलता। आगे है एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ऐनक मतलब चश्मा। आगे लिखा है ओखल में कूटते हैं अनाज और औषधि करती रोग इलाज। आगे लिखा है बच्चों स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। तो बच्चों अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम, ये जो है ना ओ औ, ये स्वर हैं बच्चों। अब हम व्यंजन पे आते हैं, जैसे अम और अहा। अंशक अमरूदों के लाओ, अहा अहा सब मिल उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पीसे जाते। मसाले जिसमें पीसते हैं ना उसे खरल कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों ग से गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। फिर है बच्चों कड़घे से माँ बाल बनाती, यानी कंगे से अंग, कंगे अंग, अंग है ये। फिर है क से अंग ध्वनि कंठ से आती।
चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से इया ध्वनि तालू से आती। टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। फिर है बच्चों, डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अण ध्वनि मूर्धा से आती। फिर है, तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। आपको भी चाय पीना पसंद होगा बच्चों। फिर है, दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। आगे है, नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। फिर है, मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती यानी होठ से। फिर है बच्चों, यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी है कहते, वन मानुष जंगल में रहते। आपको पता है नमक को लवण भी कहते हैं बच्चों। दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। और य र ल व जो हैं ये दो स्वर मेल से आते हैं, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। फिर है बच्चों, शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्तर्षि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। फिर है, श श स ह ऊष्म कहाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। तो इस तरह से बच्चों ये कविता याद करने से आपको सब अक्षर आ जाएंगे। तो आप ज़रूर इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो अध्याय है ये समाप्त हो जाता है। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। और तब तक कि आप खूब सारे मज़े कीजिए और खूब सारी पढ़ाई भी। आपको मेरा नमस्कार।